बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमास कुकिंग एंड लाइफ है फ्रेंड्स। आज आपको आप सबकी फेवरेट, आप सबकी पसंदीदा और आप सबकी लाडली एक्टर के बारे में एक ऐसी अपडेट दे रही हूँ जिसको सुन के डेफिनेटली मुझे भी हुआ था अफसोस और आपको भी होगा अफसोस। फ्रेंड, ऑन स्क्रीन तो हमें बहुत से क्यूट चेहरे नजर आते हैं जो कि हम देखते हैं और हम कहते हैं नो डाउट ये अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे। और समटाइम्स हमें कुछ चेहरे ऐसे नजर आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बट हम उनसे कुछ चिढ़ते हैं और हम अपनी तरफ से ये अजम्पशंस बना लेते हैं कि ये रियल लाइफ में भी बहुत प्राउड होंगे, या ये किसी की हेल्प करने वाले नहीं होंगे, या इनका रियल कैरेक्टर बहुत बुरा होगा। बट फ्रेंड, इट्स नॉट ट्रू। ये चीजें मुझे जब फील हुई जब मुझे इन दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में ये पता चला। फ्रेंड, मिनाल और एमन, इनको कौन नहीं जानता। बहुत यंग एज से ये शोबिज में इन है। इन्होंने मॉडलिंग भी की, कमर्शियल भी किए हैं और इन्होंने रैंप पे भी आई हैं, ड्रामा किए हैं इन्होंने, हर तरीके का। फ्रेंड, यहाँ पर देखने में तो ये दोनों ट्विंस बहनें जो हैं क्यूट हैं। नॉर्मली ये भरी होती है, इनकी पोस्ट आप देखें सोशल मीडिया पे इन रहती हैं। ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और इनका ट्विटर है। बट फ्रेंड्स, हम नहीं जानते कि इतने ज़्यादा ये इन क्यों रहते हैं। हम लोग तो इनकी किसी भी वीडियो को देख के क्लिक कर देते हैं, चाहे वो इनकी किसी कमर्शियल की वीडियो हो या इनके घर की कोई अपनी वीडियो या इनकी बेटी की वीडियो या फैमिली की वीडियोज़ हो, हम उन पे क्लिक कर देते हैं। आइदर वो यूट्यूब की इनकी कोई छोटी सी वीडियो। और ये न्यूज़ ऑन एयर की थी स्पेशली एमन खान के साथ जो काम करती थी, उनकी जो है सब ऑर्डिनेटी में कहूँगी, और वो उनके अकाउंट्स को अपडेट करती थी। इट्स मीन के सोशल मीडिया में जो अकाउंट्स होते हैं तो सेलिब्रिटीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता, और अगर होता भी है टाइम तो अपने फेम के लिए अपने असिस्टेंट रखते हैं। और ये लड़की जो है जो डेफिनेटली जो इनके अकाउंट्स को मेंटेन करती थी, ये कोई जाहिल तो होगी नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया को अपडेट करती थी और जो भी पिक्चर्स होती थी, वीडियोस होती थी, जो भी पोस्ट होती थी, एमन से अप्रूव करने के बाद उसको अपडेट किया करती थी। अब फ्रेंड, हुआ कुछ ये कि कुछ दिनों पहले इनकी यही लड़की, ऑब्वियसली इसने इनके पास से जॉब छोड़ दी होगी, इसने कुछ ऐसी पोस्ट की कि एमन खान और मिनाल खान के बारे में। ये जो है एमन और मिनाल के जो ब्रांड में जो उनका जो इनका एक ब्रांड है एमन और मिनाल का, A&N, तो इन्होंने जो बनाया है, और वो कपड़े भी हैं, उसमें परफ्यूम्स वगैरह भी हैं और शूज़ वगैरह भी होंगे मे बी पॉसिबल। तो उस ब्रांड पे इनका फोकस बहुत है। अच्छा चलें, ब्रांड सेलिब्रिटीज़ बनाते हैं, इन्होंने भी कोई ब्रांड बनाया। अब ये उस ब्रांड में पहले तो ये बहुत इन्वॉल्व थी और स्टिल ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है उसी ब्रांड में। अब ये लड़की ये कहती है कि 1 साल पहले एमन ने इनको हायर किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, यानी कि ये मैनेज करती थी एमन खान के सोशल मीडिया के अकाउंट को। शुरू में उसने कहा मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं भी यही समझी कि बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं, एक्चुअल लाइफ में भी ऐसी होंगी। इनिशियल स्टेज पे हमारा काम सही चला, बट कुछ महीनों बाद मैंने ये फील किया कि एमन और मिनाल अपने कामों के लिए जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग हर सेल्फ, जो लड़की है वो खुद भी, और दूसरे एम्प्लॉयज़ को उसने देखा कि एमन मिनाल रात के 2-2 बजे, इवन के सैटरडे संडे को भी अपने एम्प्लॉयज़ को कॉल करती थी, आइदर वो इनके बुटीक के एम्प्लॉयज़ हों या इनके सोशल मीडिया को अपडेट करने वाले। बट एमन मिनाल किसी चीज़ का लिहाज नहीं करती थी। शुरू में उसने ये नोट किया कि उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हुई कि कभी रात को 2 बजे मैसेजेस आ रहे हैं, कभी 2:30 बजे कॉल्स आ रही हैं। डेफिनेटली वो सेलिब्रिटी है, वो शूटिंग के बाद जागती होंगी, बट दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने काम करने के बाद सो जाते हैं रात में, इसलिए वो रिप्लाई नहीं दे सकती। और जब वो रिप्लाई नहीं आता था तो उसके बदले में उनको बहुत सारी बुरी बातें सुननी पड़ती थी और बहुत सारी जो है स्लैंग लैंग्वेज उनके साथ यूज़ होती थी, जो कि डेफिनेटली उनके एम्प्लॉय को बहुत बुरी लगती थी, मगर सिर्फ जॉब की वजह से वो खामोश रहती थी। सो फ्रेंड, अब हो गई यहाँ पे ओवरवेलमिंग सिचुएशन। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उन्हीं लड़की को जाना हुआ एमन के बुटीक पे किसी काम से, और वहां जाके उनको जो डाउट था वो प्रूफ में चेंज हो गया। उन्होंने वहां ये नोट किया कि एमन और मिनाल दोनों ही अपने जो उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग बुटीक में काम करते हैं और जितने लोग उनका मेकअप करते हैं, जितने लोग उनका ख्याल रखते हैं,
वो इन लोग को बिल्कुल डिग्रेड समझती हैं और वो बिल्कुल भी उनको वैल्यू नहीं देती। वैल्यू देने की तो बात अलग है, वो रिस्पेक्ट ही नहीं देती। और उनका जो मिजाज होता है उन लोगों से बात करने का, वो टोटल बहुत बुरा होता है। अगर कोई देखे तो वो बिलीव भी ना कर पाए कि ये वो दोनों ही लड़कियां हैं जो इतनी हम्बल नजर आती हैं ऑन स्क्रीन, इतनी स्वीट इनका बात करने का अंदाज होता है। उन्होंने ये कहा, ये तमाम चीजें देख के मुझे बहुत दुख हुआ। और ये भी कहा कि जो इनसे जो अपर लेवल के लोग आते हैं या उनके कस्टमर्स जो आते हैं, उस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा उनसे तो बिल्कुल ही चेंज होके मिलती हैं। और अगर आप इनका एटीट्यूड देखें जो कि अपने जैसे लोगों से या अपने अपर क्लास के लोगों से होता है, तो वो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये एक जगह तो इनका इस तरीके का रोल है जो कि अनबिलीवेबल है, और दूसरी तरफ ये इतनी हम्बल और पोलाइट होती हैं। इट्स मीन ये सिर्फ ऑन स्क्रीन और जो अपनी क्लास के लोग हैं, जो अपने कस्टमर्स हैं, उनके साथ इनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल हम्बल होता है। तो उस लड़की को हुआ बहुत अफसोस। और उसने ये भी देखा कि जो लोग काम करते हैं इनके साथ, जो इनका स्टाफ है, डेफिनेटली यार आपका स्टाफ है, उनका ख्याल रखना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि एक चाय का कप भी ये उनको नहीं देती और सिर्फ अपना ही ख्याल रखती हैं और अपने में मगन रहती हैं। ठीक है, अपने में मगन रहे, बट आपके साइट्स में जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट, उनका एहतराम, उनका ख्याल, क्योंकि आपका स्टाफ है तो उनकी जो कॉम्पनसेशन है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बट कॉम्पनसेशन तो छोड़ दें, वो डेली बेसिस पे भी कोई ज़रूरत का ख्याल नहीं रखती। फ्रेंड, इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि एमर और मिनाल अपनी मम्मा के साथ भी इनका एटीट्यूड बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसा उन्होंने डेफिनेटली जब वो उनसे लिंक हुआ, उनसे कनेक्शन हुआ, उनके घर भी आना जाना हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने ये नोट किया। शुरू में वो थोड़े दिन बर्दाश्त करती रहीं, मगर और बर्दाश्त भी डेफिनेटली उन्होंने पैसे के लिए किया, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम उनके लिए ओवरवेलमिंग हो गया था। क्योंकि जहाँ एटीट्यूड ना हो, जहाँ रिस्पेक्ट ना हो, वहाँ कोई इंसान जॉब नहीं कर सकता। फ्रेंड, मैं इतना क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो लोग ऑन स्क्रीन आके अपने ऊपर एक पर्दा चढ़ा देते हैं और अपने आप को बहुत ही हम्बल नजर आने की कोशिश करते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि उन्हें रियल लाइफ में इतना जो है उनका मिजाज नहीं मिलता होगा? तो क्या मतलब है इसका कि वो छुप रहेंगे, वो हाइड कर लेंगे अपने आप को? ऐसा नहीं है। अगर अपनी एक्चुअल लाइफ में जो भी सेलिब्रिटीज बदतमीज होते हैं या रूड होते हैं या के साथ कॉम्पनसेट नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता कि वो चल पाएंगे आगे। वो बिल्कुल भी नहीं आगे चल पाते और आगे जाके उनका जो मॉरल कैरेक्टर है वो सबके सामने आ जाता है। फ्रेंड, ये तो थी वन साइडेड स्टोरी। डेफिनेटली उनके जो एम्प्लॉय है उन्होंने ये स्टोरी बताई है, बिहाइंड द रीजन कुछ भी हो सकता है। बट अगर एमन और मिनाल हुए अपनी जगह पे बिल्कुल ऑनेस्ट, तो उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए ऑन स्क्रीन आकर। क्योंकि अगर किसी पे फेक इल्जाम लगता है तो डेफिनेटली वो आता है और उसको क्लियर करता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन एमन और मिनाल। अगर वो क्लियर है तो स्क्रीन पर आके इस चीज को क्लियर कर सकती हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन क्लिक करना नहीं भूलिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।